हेलो स्टूडेंट, आज की इस न्यू वीडियो में मैं 2026 में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख के ले आके चुका हूँ। और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे लिखना है निबंध, और साथ ही साथ आपको कुछ प्रमुख हेडिंग्स भी बता दूंगा जिन्हें आप लोग प्रमुख तरीके से डाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले सबसे ऊपर आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण को लिख देना है, क्योंकि यह लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। जब तक इसको नहीं लिखेंगे तब तक आपका निबंध पता नहीं चलेगा एग्जाम में किस चीज़ पे आपको लिख रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे एक रूपरेखा बनाना है। यहाँ पे डब्बा बना के यानी बॉक्स बनाकर इसमें आप लोगों को कुछ प्रमुख हेडिंग डाल देना जो आप लोग निबंध में लिखने वाले हों। देखिए, पहले डालना है हेडिंग आपको प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। इसे आप ना भी डालें तो अभी ठीक, लेकिन आप लोगों को इनका 5 हेडिंग को प्रमुख डालना है। फिर आपको समस्या का समाधान, फिर उपसंहार। इसको इंग्लिश में हम लोग कैलकुलेशन बोलते हैं और इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को निबंध लिखने समय एक बात को खास ध्यान रखना है, यहाँ पर एक कोटेशन जरूर डाल देना है हिंदी में। देखिए मैंने क्या कोटेशन डाला है, पर्यावरण को स्वच्छ करो, जीवन को मस्त करो। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग डाला, इसमें क्या लिखा है मैंने, जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता हमारी आज की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। तो चलिए हम लोग अब अगले पेज की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर दिया है, आजकल इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि मानव जीवन व मानवता खतरे में पड़ी है। मानव जीवन अधिकतर स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल पर निर्भर रहता है, परंतु आजकल यह दोनों ही प्रदूषित हो रहे हैं या दूषित हो गए हैं। रॉबर्ट कोच ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है वह समय अब आ गया है। अगला हेडिंग रहेगी हम लोगों का प्रदूषण का अर्थ, जो कि दूसरी हेडिंग है। देखिए इसमें क्या लिखा है मैंने, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति के द्वारा पर्यावरण जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है। जब पर्यावरण का रूप विकराल होने लगता है तो लोग कहते हैं पर्यावरण दूषित हो गया है। पर्यावरण के इस बदलते हुए रूप को देखकर देखा जाए तो इससे मानव जीवन या जीवों का जीवन खतरे में है। अधिकतर कुछ कचरे के ढेर से पृथ्वी, वायु तथा जल प्रदूषित हो गया है। अगला हेडिंग हम लोगों का रहेगा प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण कई प्रकारों में दिखाई देता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो अब चलिए इनके बारे में थोड़ा से अत्यधिक जान लेते हैं हम लोग कि ये सब क्या है। देखिए यहाँ पर वायु प्रदूषण क्या है भाई, इसको बारे में तो समझ लेते हैं। प्रदूषण के प्रकार जाने, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्रणाली को स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इनका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। सभी जीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगला हेडिंग है जल प्रदूषण। जीवन में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है, जबकि जल को जीवन कहा गया है। जल स्वच्छ होना जीवन के लिए आवश्यक स्रोत है। जल दूषित होने के कई कारण हैं, जैसे तालाब में पशुओं को नहलाना, किसी भी जानवर या इंसान की मृत शरीर को नदी में प्रवाहित करना आदि। अब अगला देखिए ध्वनि प्रदूषण आज की एक प्रमुख समस्या या नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। ध्वनि प्रदूषण कई कारणों से उत्पन्न होता है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों में रसायन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण के कारण कहलाते हैं। अब अगला है हम लोगों का, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है मैंने, इसका समाधान, प्रदूषण का समस्या का समाधान। देखिए क्या लिखा है मैंने, महान शिक्षावादियों और नीति निर्माताओं के
निर्माताओं ने इन समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। मानव को यह सोचना चाहिए कि वह वृक्ष को काटने की बजाय वृक्ष के पौधों का रोपण करे। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए इन संसाधनों का प्रयोग कम करें। कम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। आदि प्रयोग का करना चाहिए, आदि कम प्रयोग करना चाहिए। जो भी लाउड स्पीकर जैसे डीजे वीजे वगैरह सब होगा उसका उपयोग कम करना चाहिए। इससे वातावरण को दूषित होता है। देखिए उदाहरण नहीं गाइस सॉरी उपसंहार। देखिए पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण की रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व की चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषण वातावरण के खतरों के प्रति सचेत होना तथा पूरी मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर रखने का प्रयत्न करें। वृक्षारोपण कार्य को जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने उदाहरण बोल दिया, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। उपसंहार में उधर जरा में भी इस यहाँ पर दिख रहा तो इसकी वजह से छोड़िए। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक कोटेशन और डाला है। कोटेशन जो है ना कि आपकी निबंध को एकदम चांद चांद लगा देता है। देखिए वृक्षारोपण करो जीवन में, वृक्ष काटना नहीं लगाना है। अब वातावरण को स्वच्छ बनाना है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा इस बार? इसके लिए तो आप लोग देखिए इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे टारगेट रख रहा हूँ 20K लाइक्स। 20K लाइक आप लोग प्लीज़ कंप्लीट करिए, ठीक है।